मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर से कोरोना समीक्षा बैठक की है। सीएम ने दूसरी लहर को खतरनाक बताया है और कहा है कि सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। टेस्टिंग क्षमता को 1 लाख तक लेकर जाएंगे। गहलोत ने कहा है कि कोविड की लड़ाई अस्पतालों में नहीं लड़ी जाती, असली लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है। इसके लिए सब मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जरूरी कदम उठाएं। बैठक में विपक्ष के नेता भी शामिल हुए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मृत्यु दर बढ़ना एक चिंताजनक विषय है। हम सब इस महामारी के समय में साथ हैं। वैक्सीनेशन का डाटा पोर्टल पर डाला जाए। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नो टेस्ट नो एंट्री लागू की जाए। अस्पतालों में ऑक्सीजन वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस मौके पर समीक्षा बैठक से जुड़े। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जागरूकता जरूरी है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाएंगे। समीक्षा बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि दूसरी वेव ज़्यादा खतरनाक है, सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी है। डोटासरा ने इस दौरान बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का सुझाव भी दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। आज सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी अंगुली तक नहीं कटाई। मंत्री बनते समय संविधान की शपथ लेते हैं तो उस शपथ के अनुसार ही काम भी करना चाहिए। भाजपा और आरएसएस पर जुबानी हमला बोलते हुए गहलोत ने कहा कि ये लोग तो अंग्रेजों के साथ थे, अब ये लोग अफवाह फैलाते हैं कि अंबेडकर और गांधी में मतभेद थे। गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने संविधान में बदलाव किए जाकर तब महिलाएं और SC ST प्रधान और सरपंच बनने लगे। भारत सरकार ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है। हम केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कल का भार युवाओं के कंधों पर होगा। साल 2045 तक देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की रहने वाली है। युवा पीढ़ी को मौजूदा हालातों का खुलकर मंथन करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि सभी एजेंसियां आज दबाव में काम कर रही है। जिस परिवार में झगड़े होते हैं वो परिवार ऊपर नहीं उठ सकता। 70 साल में विकास हुआ तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी सुनना पड़ता है कि 70 साल में देश में क्या हुआ। अंबेडकर और गांधी ने अपमान के घूंट को पिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि आज हिंदुत्व के नाम पर देश में शासन हो रहा है। धर्म जाति के नाम पर भड़काना आसान है, लेकिन जाति के नाम पर सद्भाव से रहना मुश्किल काम होता है। पीवी राजगोपाल साहब ने, सुब्बाराव जी ने कहा आज माहौल वो नहीं है। क्यों नहीं है? जब आपने संविधान की शपथ ली है तो सरकारें तो बदलती रहती है, तो संविधान अगर आपके मूल में है, संविधान की भावना मूल में है जिसकी आप शपथ लेते हो, तो उसके बाद में आपको आचार विचार और आपके जो क्रियाकलाप है, आपकी सोच है, आपके एक्शन है, वो वैसे होने चाहिए। तो आज वो नहीं है। आज देश में बहुत बड़े चुनौतियां आ गई हमारे सामने। लोकतंत्र की स्वयं की चुनौती आ गई। लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है देश के अंदर। समाजवाद की भावना जो थी वो किस दिशा में जा रही है? नीतियां क्या बन रही है हमारी? वो किन वर्गों के पक्ष में है? धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो आज तो हिंदुत्व के नाम पे शासन हो रहे हैं देश के अंदर। ये तो बहुत आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग लग जाती तो बुझाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये आग लगाने के काम है, ये बहुत आसान काम होते हैं। धर्म के नाम भड़का दो आप, जाति के नाम पे आप गांव में लड़वा दो लोगों को, बहुत आसान काम है। पर जाति के नाम पे सब प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे, सद्भाव से रहे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। उत्तम होता है जब सबके दिलों में प्रेम की भावना हो, निस्वार्थ हो, जो सदियों से हम प्रेम और भाईचारे की बात करते आए हैं वो भावना हो।